आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित। अब नीट 13 सितंबर और जेईई की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर और एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। प्रदेश में किल कोरोना अभियान में अब 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का सर्वेक्षण किया गया। अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर रोक जारी रहेगी। जिलों में यात्री बसों का संचालन हो सकेगा। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर आज की जा रही है गुरु की वंदना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है। जेईई की मुख्य परीक्षा अब इस वर्ष 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि एडवांस्ड परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईसीएआई ने सीए की 29 जुलाई से होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब ये नवंबर की परीक्षाओं से जोड़ दी गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोह का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके अष्टांगिक मार्ग पर वीडियो के माध्यम से संबोधन करेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए चल रहे किल कोरोना अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अन्य प्रदेशों की तुलना में राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में मिली सफलता के बाद भी प्रयासों में कमी न आने देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जन जन का अभियान है, जिसमें सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और समुदाय की भागीदारी भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भिंड, ग्वालियर और मुरैना जिलों की स्थिति की समीक्षा की। अभियान के तहत अब तक 24,60,000 घरों और 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का सर्वेक्षण हो चुका है। सीधी जिले में 23,000 से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 137 लोगों में संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इंदौर जिले में करीब 3,000 दल घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। 2 दिनों में 2.5 लाख लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 127 संदिग्ध लोगों के उपचार की व्यवस्था की गई है। बैतूल जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों के सर्वेक्षण में 46 संदिग्ध लोग पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से कल 234 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुरैना जिले में कल प्राप्त सैंपल रिपोर्ट में 81 लोग संक्रमित पाए गए। जिले में अब कुल 619 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 209 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इंदौर जिले में 34 नए मरीज सामने आए हैं। जिले के विभिन्न स्थानों में 842 कोरोना मरीजों का उपचार जारी है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कल सांसद शंकर लालवानी नई परीक्षण मशीन और सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया। कृपया से दोबारा सुन लें। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कल सांसद शंकर लालवानी ने नई परीक्षण मशीन और सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया, जिससे अब प्रतिदिन 2000 नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। भोपाल में 49 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी में 462 सक्रिय मरीज हैं। 2000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ग्वालियर में 28, नीमच में 1, खंडवा में 2, दतिया, बड़वानी में 3 और टीकमगढ़ में 5 नए केस मिले हैं। वहीं सतना में 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी में 5 नए मामले मिले हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 44 हो गई है। शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML शर्मा ने हमें बताया कि आज हमारे यहाँ 5 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 एक घर के हैं और उनकी हिस्ट्री जबलपुर की है और 2 अलग अलग घरों के हैं। इनमें शादी में दोनों के घर शादी का कॉमन वो पाया गया है। दोनों ही शादी समारोह में इनके यहाँ सम्मिलित हुए थे, जिसके कारण से कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर अभी हमारे यहाँ 44 पॉजिटिव आए हैं और हमने 30 स्वस्थ कर दिए हैं। 14 लोग हमारे पास अभी बचे हुए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ चंबल प्रोग्रेस वे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे।
श्री चौहान इसके बाद सांवेर उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रगति की भी जानकारी लेंगे। दोपहर बाद वे कोरोना की समीक्षा बैठक में रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब समाचारों में वक्त एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः समाचारों से जुड़ते हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की भावना के अनुरूप आकाशवाणी से संस्कृत में पहले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। 20 मिनट के इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के FM न्यूज चैनल और अन्य मीटरों पर 7:10 से सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हर शनिवार को प्रसारित होगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, साप्ताहिकी संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और अन्वीक्षिकी खंड शामिल होंगे। इसमें सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की रोचक विशेषता एक भारत श्रेष्ठ भारत है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए अंतर्राज्यीय बसों का संचालन आगामी आदेश तक राज्य में बंद रहेगा। गृह मंत्रालय ने सभी कलेक्टरों को कड़ाई से इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के भीतर सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब अपने बिजली उपभोक्ताओं को बैंक पासबुक की तर्ज पर बिजली बिल पासबुक उपलब्ध करवाएगी। इस पासबुक में ग्राहक के प्रति माह के बिजली की खपत और बिल का लेखा जोखा मौजूद रहेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि यह सुविधा अभी पोर्टल पर प्रारंभ की गई है। कुछ माह बाद ऊर्जस मोबाइल ऐप पर भी प्रारंभ हो जाएगी। और साथ में जो कितना उसने पेमेंट किया है ये रिकॉर्ड भी रहेगा। पहले जो है कि ये भी जो है कि डिस्प्यूट का कारण बनता था। कई बार लोग ऑफलाइन जमा करा देते थे और जो है कि कागज़ पे जो है कि हस्ताक्षर वाली रसीद हो जाती थी, उसकी सिस्टम में एंट्री नहीं होती थी। तो अब अगर उसने जो है कोई पेमेंट अगर ऑफलाइन भी किया है और उसकी अगर सिस्टम में 24 घंटे के अंदर एंट्री नहीं हुई है और जब कंज्यूमर अपना जो है कि ये देखेगा पासबुक में कि उसकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, तो तत्काल वो अगर उसकी एंट्री नहीं हुई तो शिकायत भी कर सकता है, अपनी जो है कि कोई प्रविष्टि को सुधरवा भी सकता है। ये सेवा प्रयोगात्मक तौर पे शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ अगले 3 महीने हमें लगेंगे इसको स्टेबलाइज करने में। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस अवसर पर गुरु की वंदना और पूजा की जाती है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष परंपरागत कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। लोग घरों में रहकर ही गुरु की आराधना कर रहे हैं। खंडवा में 5 से 10 जुलाई तक दादाजी धूनी वाले मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। भंडारों और धार्मिक जुलूसों पर भी प्रतिबंध रहेगा। खंडवा के प्राचीन विट्ठल मंदिर में दूरी बनाए रखते हुए और मास्क लगाकर कल पर्व मनाया जाएगा। वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिले के श्रद्धालुओं से गुरु पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है। राज्य शासन द्वारा 22 नगर परिषदों का गठन किया गया है। गठित की गई इन नगर परिषदों में जिला हरदा में नगर परिषद सिलारी, बैतूल में घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, मंदसौर में भैंसोदा, शिवपुरी में नन्नौद, भिंड में रौन, मालनपुर रीवा में डभौरा, शहडोल में बकहो के नाम शामिल हैं। इसी तरह जिला अनूपपुर में डोला, डूमर, कछार, उमरिया में मानपुर, सागर में बिलहरा, सुरखी, मालथौन, बांदरी, सिवनी में केवलारी, छपारा, खरगोन में बिस्टान, बड़वानी में ठीकरी और जिला धार में बाक और गंधवानी नगर परिषद का भी गठन किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के संबंध में एक विशेष रेडियो प्रसारण आज आकाशवाणी के सभी प्राथमिक प्रसारण केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम अपराह्न 12 से 12:30 तक प्रसारित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। नतीजे दोपहर 12 बजे जारी होंगे। परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in और MPBSE मोबाइल ऐप पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उज्जैन में कल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भगवान श्री महाकाल की 6 जुलाई की सावन मास की पहली सवारी की तैयारियों की समीक्षा की। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश बहुगुणा ने कल स्मार्ट येलो कार्ड की शुरुआत की, जिससे वाहन चालक और पुलिस अधिकारियों को सुविधा होगी। सीधी में 11 जुलाई को मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित। अब नीट 13 सितंबर और जेईई की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर और एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। प्रदेश में किल कोरोना अभियान में अब 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का सर्वेक्षण किया गया।
अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर रोक जारी रहेगी। जिलों में यात्री बसों का संचालन हो सकेगा। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर आज की जा रही है गुरु की वंदना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।